अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिलेट करता है जी बैंक से। बैंक क्या होते हैं? डेफिनेशन है, बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट दैट एंगेज इन बोरोविंग एंड लेंडिंग ऑफ मनी। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, लाइक ये एक बैंक है। क्या है ये? एक फाइनेंशियल, यानी ये टोटल फाइनेंस को कंट्रोल करता है, उसका एक इंस्टीट्यूट है। क्या करता है? पैसा कहाँ से आता है? तो बैंक के पास पैसा आता है लोगों से। लाइक मैं आपको कहूँ, ये दो लोग हैं, इनके पास पैसा है, एक्स्ट्रा सरप्लस मनी है इनके पास, यानी एक्स्ट्रा पैसा है। ये बैंक के पास जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और ये इनके पास 2 लाख हैं और ये बैंक में जाकर जमा करवा देते हैं। दो लोग थे, इनके पास एक्स्ट्रा पैसा था, इन्होंने क्या किया, अपने 2 लाख बैंक में जाकर डिपॉजिट करवा दिए, जहाँ जमा करवा दिए, एक ही बात है। ठीक है, इन्होंने बैंक में पैसे डिपॉजिट करवा दिए। अब बैंक के पास पैसे आ गए, इन 2 पर्सन के पास से बैंक के पास, इनके पास पैसे आ गए। अब बैंक क्या करेगा? बैंक यही 2 लाख आगे मज़ीद 3 या 4 जितने भी लोग उससे लोन लेना चाह रहे हैं, बैंक उनको लोन प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, क्या प्रोवाइड कर देगा? उन्हें लोन प्रोवाइड कर देगा, यानी इन्होंने डिपॉजिट करवाए और इनके पास वो पैसा चला गया, बैंक ने इनको एडवांस के तौर पर लोन दे दिया। बैंक के पास लोगों ने जमा करवाए, ये दो वो लोग थे जिन्होंने जमा करवाए, डिपॉजिट करवाया। सिंपल, बैंक जाकर बैंक के पास, बैंक ने कहीं नहीं जाना, बैंक के पास लोग आ रहे हैं जिन्हें लोन चाहिए, वो बैंक से आकर, ठीक है, ये लोग आकर बैंक से पैसे मांगेंगे, डिमांड करेंगे और बैंक उनको ये लोन दे देगा। यानी हम सिंपल कहें, एंगेज इन बोरविंग एंड लेंडिंग ऑफ मनी, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि एंगेज होता है किस मामलात में, वो लोग उसको अपना पैसा जमा करवाते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं, और वही वो पैसा आगे जाके लोगों को लोन प्रोवाइड करता है। तो ऐसा इंस्टीट्यूट जो लोगों को पैसा लोगों से ले रहा है, लोग उसको डिपॉजिट करवा रहे हैं और वही आगे वो लोगों को लोन प्रोवाइड कर रहा है, तो हम सिंपल इसे कहेंगे ये एक बैंक है। अब बैंक किस तरह के फंक्शंस करता है, बैंक कितनी तरह की टाइप्स हैं, हम उनको डिटेल से पढ़। अब हम डिस्कस करते हैं काइंड्स ऑफ बैंक, यानी बैंक की कितनी तरह की इकसाम है, कितनी किस्म के बैंक होते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक यानी इसे हम कह सकते हैं इन टर्म ऑफ कैसे सारे बैंक का लीडर होता है या सारे बैंक्स का हेड होता है। ठीक है, ऐसा बैंक जो सारे बैंक को सुपरवाइज करता है, सब बैंक के सिस्टम को कंट्रोल करता है, और हमारे पूरी इकोनॉमी में जितने भी पैसे का हिसाब किताब है, मॉनेटरी सिस्टम चल रहा है, उसको कंट्रोल करने वाला कौन है? सेंट्रल बैंक। जिस तरह हमारी क्लास के सारे स्टूडेंट्स होते हैं, एक को हम CR बना देते हैं, यानी मोनीटर बना देते हैं, तो आप यही समझ लें कि ये सब बैंक की मोनीटर है, सब बैंक को मोनीटर कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, तो हम कहेंगे हमारा सेंट्रल बैंक है जी, हेड है, हमारा लीडर है। अब पाकिस्तान में सबसे पहले सेंट्रल बैंक कब बना? 1948 1 जुलाई को कायद-ए-आज़म के टाइम पीरियड में सबसे पहले हमारा सेंट्रल बैंक बना। सेंट्रल बैंक का पाकिस्तान में क्या नाम है? हर बैंक का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है, एक से ज़्यादा किसी भी कंट्री का बैंक सेंट्रल बैंक नहीं होता, बाकी कमर्शियल बैंक होते हैं। ठीक है, हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। अब पाकिस्तान में जो सेंट्रल बैंक है उसका क्या नाम है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह इंडिया में एक बैंक है सेंट्रल बैंक, उसका क्या नाम है? रिज़र्व बैंक। ठीक है, फिर इंग्लैंड में आ जाते हैं। इंग्लैंड में जो उनका सेंट्रल बैंक है उसका क्या नाम है? बैंक ऑफ इंग्लैंड। इस तरह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी USA का भी एक बैंक है, उसे FRC कहते हैं, फेडरल रिजर्व सिस्टम बैंक। ठीक है, हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है, हेड होता है, लीडर होता है, वो क्या करता है? सुपरवाइज करता है अदर बैंक को, यानी जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उन सबका उनको सबको सुपरवाइज करता है, उनकी निगरानी करता है, उन पर मोनीटर करता है। उसके अलावा ये हमारी पूरी इकोनॉमी में मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है, यानी जितना भी हमारा पैसा का हिसाब किताब है, हमारे जितने भी मॉनेटरी पॉलिसीज़ बन रही हैं, उन सबको कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल बैंक। क्यों कंट्रोल करता है? क्योंकि ये लीडर होता है, सारे बैंक का हेड होता है। उसके अलावा इसके पास मोनोपोली होती है, यानी सिर्फ यही इशू कर सकता है नोट्स, यानी करेंसी को प्रिंट कर सकता है। ठीक है, यही इशू नोट्स कर सकता है, इसके अलावा और कोई बैंक हमारी मुल्क में इकोनॉमी पैसे को कंट्रोल नहीं कर सकता, इशू नोट नहीं कर सकता, सिर्फ ये इख्तियार होता है सेंट्रल बैंक के पास। तो सिंपल हमने क्या पढ़ा? ये सारे बैंक का लीडर होता है, ये सारे बैंक अदर बैंक को सुपरवाइज करता है, मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है, मोनोपोली होती है इसके पास किस चीज़ की? नोट को इशू करने की। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो है, ये एज ए एडवाइज़र होता है, एडवाइज़र फॉर गवर्नमेंट, यानी ये गवर्नमेंट को
एडवाइस देता है। जब भी गवर्नमेंट को किसी भी मॉनेटरी टर्म में, मॉनेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई भी एडवाइस चाहिए होती है तो ये उनको एडवाइस प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है? सेंट्रल बैंक। ये एक्ट एज अ एडवाइज़र फॉर गवर्नमेंट। तो ये था हमारा सेंट्रल बैंक। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कमर्शियल बैंक के बारे में। टाइप ऑफ बैंक, उसका नाम है जी कमर्शियल बैंक। ठीक है, हमारे सेंट्रल बैंक के बाद आ जाते हैं जी कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? ऐसे बैंक होते हैं जो रिसीव करते हैं डिपॉजिट, यानी लोगों के पास अगर एक्स्ट्रा पैसा आ गया या वो अपना पैसा बैंक में जमा करवाना चाह रहे हैं तो वो सिंपली बैंक में डिपॉजिट जमा करवाते हैं। जाके अपना अकाउंट ओपन करवाया और डिपॉजिट वहाँ करवा दिए अपने पैसे को। रिसीव डिपॉजिट करता है एंड एडवांस लोन। और लोगों को अगर कोई भी ऐसा पर्सन जिसे लोन चाहिए बैंक से तो वो सिंपल क्या करेगा? बैंक के पास जाएगा और वहाँ से लोन ले लेगा। रिसीव करते हैं डिपॉजिट को और एडवांस लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं। लाइक मैं आपको कहूँ कि मेरे पास पैसा ज़्यादा आ गया या मेरे पास क्वांटिटी ऑफ मनी ज़्यादा है, मैं बैंक में जमा करवाना चाह रही हूँ, तो मैं सिंपल जाऊँगी बैंक में डिपॉजिट करवा दूँगी। जो मैंने पैसे बैंक में जमा करवाए और वही पैसे ये आगे अपने इस्तेमाल करते हुए लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब पाकिस्तान में कमर्शियल बैंक बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं आपको कुछ के नाम बता देती हूँ। सबसे पहले बता दें, नेशनल बैंक, हबीब बैंक, यूनाइटेड बैंक, अलाइड बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, अस्करी बैंक एंड अल्फलाह बैंक। ठीक है, ये सब क्या कर रहे हैं? क्रेडिट मनी के थ्रू आपस में बैंक लोगों से रिसीव करता है डिपॉजिट। क्रेडिट मनी होता है इन फॉर्म ऑफ चेक आ जाते हैं। ठीक है, ड्राफ्ट्स आ जाते हैं। ये उनके थ्रू लोगों से पैसा रिसीव करता है, लोग इधर जाके अपना पैसा जमा करवाते हैं और फिर आगे लोगों को ये लोन प्रोवाइड करता है। तो ये फंक्शन था हमारा कमर्शियल बैंक का। ठीक है, कमर्शियल बैंक को सुपरवाइज करता है जी हमारा सेंट्रल बैंक। और सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है जी? तमाम बैंक को सुपरवाइज करता है, उनका मोनीटर होता है। और कमर्शियल बैंक क्या कर रहा है? लोगों को लोन प्रोवाइड करता है, उनसे डिपॉजिट लेता है। और ये सब किस तरह करता है? क्रेडिट मनी के थ्रू। अब हम आते हैं जी अपने थर्ड काइंड ऑफ बैंक में। इसमें आ जाता है सबसे पहले इंडस्ट्रियल बैंक। इंडस्ट्रियल बैंक स्पेशली इंडस्ट्रीज़ के लिए बनाया गया होता है। ऐसी इंडस्ट्रीज़ जिन्हें शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए या लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए लोन चाहिए होता है, तो वो सिंपल क्या करते हैं? ऐसी इंडस्ट्रीज जिनको छोटे टाइम पीरियड के लिए या बड़े लेवल पर अगर काम करें, लॉन्ग टर्म के लिए लोन चाहिए, तो सिंपल इंडस्ट्रियल बैंक के पास जाते हैं और वहाँ से लोन उन्हें ईज़िली मिल जाता है। अब पाकिस्तान में ऐसे कौन से इंडस्ट्रियल बैंक हैं जो कि लोगों को, इंडस्ट्रीज़ वाले लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं? तो उसमें सबसे पहले आ जाता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान, नंबर 1 पर आ जाता है। फिर नंबर 2 पर आ जाता है पाकिस्तान इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशंस। ये वो 2 बैंक हैं इंडस्ट्रियल जो कि स्पेशली इंडस्ट्री के लिए बनाए गए हैं, जो कि इंडस्ट्री को अगर शॉर्ट टाइम पीरियड या लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए लोन चाहिए होता है तो इनको ये लोन प्रोवाइड करते हैं। फिर हम आ जाते हैं जी अपने फोर्थ पर। अब हम आ जाते हैं जी एग्रीकल्चर बैंक। ठीक है, ऐसे बैंक होते हैं जो कि फार्मर्स को, ठीक है, या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो भी लोग कर रहे हैं, ठीक है, उनको अगर लोन चाहिए हो तो वो क्या करते हैं? एग्रीकल्चर बैंक में जाते हैं और वहाँ से उनको इजीली लोन मिल जाता है। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए भी मिल जाता है और लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए भी मिल जाता है। इस पे सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये आपसे थोड़ा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं उसके रिटर्न में और आपको इजीली लोन प्रोवाइड कर देते हैं। और इस तरह फार्मर्स की जितनी भी उनको अपनी एक्टिविटीज़ के लिए लोन चाहिए हो, क्रेडिट नीड्स को उनको आसानी से फुलफ़िल हो जाती हैं। किस तरह? एग्रीकल्चर बैंक से। ठीक है, ये स्पेशल एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें बहुत सी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। लाइक मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कहूँ, बीफ फार्मिंग आ जाती है, डेयरी फार्मिंग आ जाती है, शीप फार्मिंग आ जाती है। ठीक है, यहाँ आपने अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आपका कोई भी इस तरह का फार्मिंग का काम है, तो उसके लिए आप इजीली इनसे जाके लोन ले सकते हैं। पाकिस्तान में ज़रूरी तरक्याती बैंक वो वाहिद बैंक है जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए फार्मर्स को इजीली लोन प्रोवाइड कर देता है और उसके रिटर्न में थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है कि आप अपनी सेविंग्स को लाकर यहाँ डिपॉजिट करवाएं। और ये इनकरेज करता है और हमसे कलेक्ट करता है हमारी सेविंग्स। ऐसे बैंक जो लोगों को इनकरेज करते हैं और उनसे उनकी सेविंग्स को कलेक्ट करते हैं तो वो होते हैं जी सेविंग बैंक्स। अव्वल तो सारे जितने भी कमर्शियल बैंक हैं हमारे जितने भी, ठीक है, उसमें आप ले लें अस्करी बैंक ले लें, फ़लाह ले लें, पंजाब बैंक ले लें, हबीब बैंक ले लें, ये सब बैंक्स जो ऐसे हैं इनकरेज करते हैं लोगों को कि वो सेव करें और उनसे उनकी सेविंग्स को कलेक्ट करते हैं। पाकिस्तान में लेकिन सेविंग के लिए स्पेशल बैंक्स बनवाए गए हैं। उसमें आते हैं नेशनल सेविंग सेंटर्स आ जाते हैं, हमारे पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक आ जाता है। ठीक है, इसमें सेविंग से रिलेटेड आपकी मुख्तलिफ स्कीम्स होती हैं, डिफरेंट तरह की आपकी वेरियस स्कीम्स होती हैं जो कि लोगों को, जिस तरह के लोगों को वो सूट कर रही हैं उनके मुताबिक, लाइक मेरे जो सूट कर रही है मैं उस स्कीम के मुताबिक अपना पैसा वहाँ इन्वेस्ट कर दूँगी। इसी तरह डिफरेंट लोगों के लिए
हर तरह की स्कीम्स होती हैं, डिफरेंट स्कीम्स उन्होंने बनाई होती हैं। जो भी लोगों को उनकी स्कीम सूट कर रही है वो उसके अकॉर्डिंगली वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा सिंपली लोगों की सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए बनाया जाता है और ये इंकरेज करता है कि लोग सेव करें। अब हम आ जाते हैं अपनी सिक्स टाइप पर, वो है जी इन्वेस्टमेंट बैंक्स। इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या करते हैं, सिंपली ये लोगों को फ़ंड प्रोवाइड करते हैं फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, अगर उनके कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, सिंपल मैं आपको कह सकती हूँ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, लोगों को सिंपली प्रोवाइड करते हैं फ़ंड ताकि वो अपने प्रोजेक्ट्स को लॉन्ग टाइम पीरियड में अच्छी से कर सकें, इन्वेस्टमेंट कर। ठीक है, अपने ये फ़ंड्स किस तरह बढ़ाते हैं, ये जी स्टॉक्स को सेल करते हैं, शेयर्स को सेल करते हैं और क्या करते हैं, इशू करते हैं बॉन्ड्स को। हम आ जाते हैं सेवन टाइप पर, वो जी है एक्सचेंज बैंक। एक्सचेंज बैंक क्या करता है, जिसमें हमारी फ़ॉरेन करेंसी को हम एक्सचेंज करते हैं, उनके डील करते हैं कि किस तरह फ़ॉरेन करेंसीज़ को हमने एक्सचेंज करना है। सारे ज़्यादातर कमर्शियल बैंक हमारे ये फंक्शंस भी परफॉर्म कर रहे हैं कि वो फ़ॉरेन करेंसी वहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं। फिर हमारा अब हमारा आ जाता है मॉर्गेज बैंक। मॉर्गेज बैंक क्या होता है, सिंपली इसमें आप ज़मीन ले सकते हैं, इस बैंक से गिरवी पे हाउस ले सकते हैं और प्रॉपर्टी ले सकते हैं। और इसके अलावा मॉर्गेज बैंक आपको क्या करता है, इजीली लोन प्रोवाइड करता है, एडवांस लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, आपको अगर किसी भी तरह की गिरवी पे ज़मीन चाहिए, हाउसेस चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, या आपको किसी भी तरह का एडवांस लोन चाहिए, तो मॉर्गेज बैंक आपको आसानी से मॉर्गेज पर लैंड, हाउस और प्रॉपर्टी आपको प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में इस तरह तो कोई नहीं, लेकिन एक ZTBL स्टैंड फॉर ज़रूरी तरक्याती बैंक लिमिटेड है जो इस पर काम कर रहा है। वो लोगों को मॉर्गेज, लैंड, हाउस और प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। माइक्रो फाइनेंस बैंक, ये माइक्रो फाइनेंस बैंक का सबसे अच्छा फंक्शन ये है कि जितने भी लोग जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा लो है, स्मॉल इनकम है उनकी, ठीक है, यानी इनकम बहुत ज़्यादा थोड़ी है, ये उनके लिए बनाया जाता है। उनको ये प्रोवाइड करता है लोन, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है, ये हमारे मुल्क से गुर्बत ख़त्म करने के लिए बेहतरीन है कि ये लोगों को। अब हम आ जाते हैं जी इस्लामी बैंक पे। इस्लामी बैंक को मैं सिंपल आपको कहूँ कि ऐसे बैंक जो इस्लाम के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं, और ऐसे लोन प्रोवाइड करते हैं जो कि इंटरेस्ट फ्री होते हैं, यानी उनसे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते, लोगों के आसानी से उनको लोन प्रोवाइड कर देते हैं और उसके रिटर्न में कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करे, क्योंकि ये इस्लामी तर्ज तरीके उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊँ इसकी, तो सबसे पहले आ रहा है मीज़ान बैंक। यानी मीज़ान बैंक इस्लाम के प्रिंसिपल को, इस्लाम मिक प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है बहुत अच्छे से, और ये इंटरेस्ट फ्री लोन लोगों को आसानी से प्रोवाइड कर देता है। ये थे हमारे जी 10th तरह की काइंड्स ऑफ बैंक जो हमने वन बाय वन करके डिस्कस की। इस लेक्चर में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमारे सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो सुनने के लिए शुक्रिया।